हे पिताजी, अब तो जानने की आकांक्षा और बढ़ गई। बोले पहली बात आपने कहा कि वे गृहस्थी में रहते हुए भी गृहस्थ नहीं है, माने गृहस्थी में रहते हुए भी वे गृहस्थी से दूर हैं। ये बात बहुत अचंभे में डाल देने वाली है। बात सुन के मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े जाके उनके दर्शन तो करूं। सुखदेव जी 2 वर्ष में सुमेरु पर्वत को पार करके और 1 वर्ष में हिमालय पर्वत को पार करके जनक में पहुंचे। जैसे ही नगरी में जाने लगे कि द्वारपालों ने सामने से डंडा अड़ा दिया। अरे कहाँ को जाते हो? सुखदेव जी बोले कहीं को नहीं, अब मैं समझ गया। अरे मैं तो व्यर्थ ही इतनी दूर से आया, मैं तो ये देखने को आया था कि तुम्हारे राजा कैसे हैं, पर मेरा परिश्रम तो व्यर्थ गया। अरे यहाँ तो मुझे जाने ही नहीं दिया जाता, और चुपचाप एक तरफ को जाकर खड़े हो गए। रावणों ने समझा कि कोई महान मूर्ति है, तो हाथ जोड़ के क्षमा मांगी। बोले प्रभु जी आगे को चले जाओ। तो सुखदेव जी ने कहा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अरे इसमें तुम्हारे स्वामी का भी दोष नहीं है कि तुमने मुझे रोका, क्योंकि देखो एक राजा है तो कहीं कोई चोर लुटेरा ना आए, कोई शत्रु का साथ वाला ना आ जाए और अपनी गुप्त जानकारियां लेके दे दे। उसके लिए कोई भी आए जाए तो उससे पूछना तो पड़ेगा कि कौन है। उसमें ना तुम्हारा दोष है ना तुम्हारे राजा का दोष है। बोले सर्वथा दोष तो मेरा है। क्या दोष है कि मैं बिना बुलाए आ गया? यदि बुलाने पे आता तो राजा द्वार पे खड़ा होकर स्वागत करता, आओ महाराज, और मैं बिना बुलाए आ गया, खड़े होकर स्वागत करने की बात तो दूर है, द्वार पे सामने से डंडा अड़ा के पूछा जा रहा है कि तुम कौन हो और किस प्रयोजन से आए हो। इसमें मेरा दोष है? बुलाते तब आता, चलो कुछ नहीं, अब मुझे कहीं नहीं जाना। द्वारपाल ने देखा संत महाराज तो क्रोधित हो गए, क्षमा मांगी। फिर सुखदेव जी ने दया कर दी। द्वारपालों ने सोचा संत मुनीश्वर ज्ञानी है और गंगा में डुबकी लगाना कौन नहीं चाहता। गंगा जी सामने पड़ जाए और वो इंसान मूर्ख है तो सामने गंगा को देख करके घर में जाकर के नहाए। तो माने जब ज्ञान के सागर खुद सामने आए हैं और जाकर के हम कहीं और जाके ज्ञान सुने तो क्या मतलब है? गंगा को तो हमने खो दिया, तो बोले इनसे ज्ञान ले लेना चाहिए। तो उन्होंने बड़ी गूढ़ रहस्य की बात पूछी। बोले क्या? उन्होंने द्वारपालों ने पूछा। बोले प्रभु इस संसार में सुख क्या है, दुख क्या है, मनुष्य का शत्रु कौन है और मित्र कौन है? बात साधारण है, कई लोगों की नजरों में साधारण बात है, पर एक तरफ से ये बात बहुत कठिन है। इसमें अपने मित्रों के नाम नहीं गिनाने कि ये हमारे मित्र हैं और ये हमारे शत्रु हैं। इसमें सारे लोगों का पूछा है, किसका कौन मित्र है, कौन शत्रु है, किसको कैसे सुख होता है और किसको दुख होता है। जब सुखदेव जी ने बताया तो द्वारपालों के कुछ दिमाग में नहीं घुसे। फिर बोले प्रभु थोड़े ऐसे बताओ कि कुछ समझ में आए। सुखदेव जी ने बताया, अब आपने कहा है कि सुख दुख मित्र और शत्रु, संसार में सभी प्राणी अलग अलग हैं। प्राणियों के 2 प्रकार हैं, रागी और विरागी। रागी जो संसार में रमे हुए हैं और विरागी जो केवल भगवान में रमे हैं, जिन्हें संसार से कोई राग नहीं है। अब इसके लिए सुख क्या है, दुख क्या है, मित्र क्या है, शत्रु क्या है? तो बोले एक रागी मनुष्य के लिए सुख है, उसके पास माता पिता भरा पूरा परिवार हो, स्त्री हो, पुत्र हो, धन हो, मान प्रतिष्ठा हो, ये सब होने पे सुख और ये सब ना होने पे दुख। रागी मनुष्य के लिए यदि धन नहीं है दुख है, स्त्री नहीं है दुख है, पुत्र नहीं है दुख है, परिवार में कोई सदस्य नहीं है दुख है, मान प्रतिष्ठा नहीं है तो दुख है, और सबके सब है तो क्या सुख। बोले चलो ठीक है, अब मित्र कौन है और शत्रु कौन है? तो बोले
हमें जिस चीज में सुख मिल रहा है, माने मनुष्य को जिस चीज में सुख मिल रहा है और उस सुख में कोई बाधा डाले तो वो शत्रु है। सुख में बाधा डालने वाला माने परेशान करने वाला शत्रु है। और जो उस सुख को और बढ़ाए माने हमारा सहयोग करे, सुख को बढ़ाए, उस सुख को बढ़ाने वाला मित्र कहलाता है। और संसार में विरागी मनुष्य के लिए सुख दुख मित्र और शत्रु। संसार में विरागी मनुष्य के लिए सुख है आत्मचिंतन। यदि वो आत्मचिंतन नहीं कर रहा है, साधना कर रहा है, तो वो सुख में है। उसके लिए दुख क्या है? जब वो चिंताओं से दूर हो, जब वो संसार के विषयों में पड़ने लग जाए, तो ये उसके लिए सबसे बड़ा दुख है। जब उसके मन में संसार के विषयों की चर्चा आने लग जाए, मतलब भगवान की चिंता छोड़ करके, भगवान का चिंतन छोड़ करके जब वो संसार का चिंतन करने लगे, तो ये विरागी मनुष्य के लिए, एक सन्यासी के लिए सबसे बड़ा दुख है। अब सन्यासी का मित्र कौन है और शत्रु कौन है? तो एक विरागी मनुष्य के लिए काम, क्रोध, लोभ, ये सभी उनके शत्रु हैं। और बोले उनका मित्र कौन है? तो एक विरागी मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र होता है संतोष। उनके लिए संतोष से अच्छा कोई दूसरा मित्र नहीं होता, माने शांति। वे सर्वथा अपने हृदय में शांति धारण करते हैं, तभी जगत पे विजय पा लेते हैं। आप देखिएगा, यदि कोई विरागी मनुष्य है, वास्तव में संत है, तो राजा भी अपने सिंहासन छोड़कर उसके पैरों में बैठता है। मतलब राजा के पास सब कुछ है, मान है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, पर वो किसके चरणों में बैठेगा? उसके, क्योंकि राजा के पे सब कुछ है, पर एक रागी मनुष्य के अंदर कभी संतोष नहीं होता। ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा। यदि हम संसार में हैं, तो कभी संतोष नहीं धारण करते, कभी ना कभी मन में आकांक्षाएं जागती रहती है। अब ये पाना है, अब घर में ये हो जाए, अब ये हो जाए, अब घर बन जाए, अब गाड़ी आ जाए, अब हमारे घर वाले ऐसे हो जाए, अब इतना धन आ जाए, अब खेती में इतना निकल आए। तो कहीं ना कहीं से संतोष नहीं है, कुछ ना कुछ पाने की आकांक्षा लगी रहेगी। और उसके उल्टा विरागी मनुष्य कुछ पाने की आकांक्षा नहीं करता, इसलिए उसका सबसे अच्छा मित्र संतोष बताया गया है। द्वारपालों ने तुरंत मंत्रियों को कहा, अरे बहुत बड़े विद्वान आए हैं, जल्दी उनके स्वागत को आओ। क्योंकि व्यक्ति विद्वान है या मूर्ख है, वो उसकी बातों से पता चल जाता है। संसार में रहने वाले रागी मनुष्य भी दो प्रकार के हैं, एक मूर्ख और दूसरा चतुर।